तरफ से आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। मैं दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों की तरबियत। आज का हमारा टॉपिक क्या है? बच्चों की तरबियत। आज की जो हमारी मरकजी आयत है वो है अमाल, उसका 22 बाब और उसकी 6 आयत। अमाल 22 बाब की 6 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। पाक कलाम के पढ़ने वाले और सुनने वाले और जो इस पर अमल करे उन सब पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, आमीन। मेरे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों की तरबियत। अगर हम कलाम खुदा को देखें, जो हमने मरकजियत पढ़ी है, कलाम खुदा ये बात किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत करनी चाहिए। कलाम खुदा किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि हमें बच्चों की उस राह पर तरबियत करनी चाहिए? किन की तरफ इशारा कर रहा है? यकीनन माँ बाप की तरफ, क्योंकि माँ बाप बच्चों की तरबियत माँ बाप करता है। और अगर हम दूसरी बात करें तो एक पास्टर की तरफ, जो एक बाप का दर्जा रखता है। एक पास्टर भी एक बाप का दर्जा रखता है। यकीनन ये पाक कलाम एक माँ बाप की तरफ इशारा करता है, दूसरा एक पास्टर की तरफ इशारा कर रहा है कि बच्चों की उस राह पर तरबियत करनी चाहिए जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़े होकर भी उससे ना मुड़ेंगे। अगर हम सबसे पहली बात, अगर हम माँ बाप की बात करें तो मैं यकीनन आप सबसे यह पूछना चाहता हूँ कि कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक बात लाजमी करूँगा, कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों की बुरी तरबियत करते हैं। कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों की बुरी तरबियत करते हैं। अगर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात करें, जब उसने हेरोदिस बादशाह के पास जाकर कहा कि तुझे तेरे भाई की बीवी रखना रवा नहीं, तुझे तेरे भाई की बीवी रखना ठीक नहीं है, तो उसने क्या किया? हेरोदिस को पकड़ के क्या कर दिया? कैद में डाल दिया। अभी जब हेरोदिस की सालगिरह आई थी, क्योंकि हेरोदिस उसको मरवाना या मारना नहीं था चाहता, क्योंकि जब वो हेरोदिस यूहन्ना की बातें सुनता था तो ताजुब करता था, खुश होता था। लेकिन जब हेरोदिस बादशाह का सालगिरह आया तो उसकी बेटी ने क्या किया? उसको नाच के उसको क्या किया? उसको और जितने मेहमान थे उसको क्या किया? खुश किया। तो उसने खुशी से क्या किया कि मांग, मुझसे क्या मांगती है, मैं तुझे अपनी आधी सल्तनत भी क्या करूंगा? दे दूंगा। तो वो किसके पास जाती है? वो किसके कहने से यूहन्ना का सिर कटवाती है? वो अपनी माँ के कहने पे क्या करती है? माँ के पास जाती है। वो कहते हैं कि मैं क्या मांगू? वो कहते हैं कि तू और कुछ नहीं मांगना, बल्कि क्या मांगना? यूहन्ना का सर मांगना। क्या ये उसने अच्छी तरबियत दी अपनी औलाद को? अगर यूहन्ना की बात करें, मुकद्दस यूहन्ना की, तो वो किसकी बात करता था? क्या उसने अपनी बात की थी? वो खुदा की बात करता है, क्योंकि वो खुदा का खादम था, खुदा की बात करता था कि तुझे तेरे भाई की बीवी रखना रवा नहीं है। लेकिन उसकी माँ ने क्या किया कि उसके सर को क्या किया? उसने अपनी बेटी को क्या किया? गलत तरबियत दी। अगर हम दूसरी बात करें, कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि बात घरों में लड़ाई हो रही होती है तो माँ बाप क्या करते हैं? अपने बच्चों को उनके घरों में भेजते हैं कि जाओ सुन के आओ किस वजह से इनका झगड़ा हो रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं? आराम से जाते, सुन के आते, फिर माँ बाप को बताते हैं। वो भेजने वाले कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं। कि माँ बाप ऐसा भी करते हैं, बच्चों को भेजते हैं कि जाओ सुन के आओ कि किस वजह से लड़ाई हो रही है। अगर हम तीसरी बात करें, जब हमारे बच्चे बाहर जाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो बच्चे रास्ते में क्या करते हैं? बच्चों को छेड़ते हैं। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, पता है क्या करते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे ने कहा, माँ मुझे ऐसे ऐसे बच्चे छेड़ते हैं, तो माँ बाप क्या कहते हैं? अभी छेड़ेंगे तो क्या करना? पत्थर मार कर आ जाना। क्या ये अच्छी तरबियत है? ये भी अच्छी तरबियत नहीं है। उनको चाहिए उनके पास जाए, उनके माँ बाप से मिले और माँ बाप से मिल के कहें कि भाई आपका बच्चा हमारे बच्चों को क्या करता है? छेड़ता है, इसको मना करें। लेकिन माँ बाप क्या कहते हैं? अब छेड़ेगा तो तुम क्या करना? पत्थर मार के आ जाना। अगर हम चौथी बात करें, कभी कभी हम अपने बच्चों को घर में गलत तरबियत दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारा कोई बुलाने वाला या हमारा कोई जानने वाला दरवाजे पे आता है, हमें आवाज़ देता है, तो हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? जब इसको बोलो घर में नहीं। कभी कभी हम अपने बच्चों को गलत तालीम देते हैं। अब मैं फिर से अपने वही सवाल की तरफ आता हूँ कि कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को तरबियत करते हैं, जो अच्छी तरबियत करते हैं, खुदा उनको बरकत दे।
लेकिन मैं फिर ये पूछूंगा कि कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को तरबियत करते हैं और कितने माँ बाप ऐसे हैं जो उस तरबियत पर खुद भी अमल करते हैं। कितने माँ बाप अपने बच्चों को तरबियत करते हैं और कितने ऐसे हैं जो उस तरबियत पर खुद भी अमल करते हैं। एक मिसाल मैं आपको देकर समझाना चाहता हूँ। एक पास्टर जो एक बाप का दर्जा रखता है, अगर एक पास्टर चर्च में कलाम सुनाए, किसी घर में कलाम सुनाए या संडे स्कूल में कलाम सुनाए, अगर वो खुद उस पर अमल ना करे तो कितने लोग उसकी बात पे अमल करेंगे। एक पास्टर घर में, संडे स्कूल में, चर्च में कलाम सुनाए, अगर वो कलाम सुनाए उस पर खुद अमल ना करे तो कितने लोग उसकी बात पे मुत्तफिक होंगे या कितने लोग उसकी बात सुनकर अमल करेंगे। यकीनन कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद नहीं अमल करता। यकीनन हमें खुद भी अमल करना है, फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारी बात को क्या करेंगे, सुनेंगे और समझेंगे भी। मैं एक माँ और बेटे की मिसाल देकर आपको समझाना चाहता हूँ। एक माँ थी, उसका बेटा था, उसका बेटा रात को बहुत ही देर से सोता था। तो उस इलाके में एक अक्लमंद आदमी रहता था, उसी इलाके में एक अक्लमंद आदमी रहता था। माँ परेशान थी कि मेरा बेटा रातों को क्यों इतनी लेट सोता है। माँ ने काफी बार उसको समझाया लेकिन उसने ना समझा। माँ ने क्या किया, उस अक्लमंद आदमी के पास अपने बेटे को लेके गई। उस अक्लमंद आदमी के पास जाके कहती है कि भाई मेरा बेटा रात को बहुत देर से सोता है। अक्लमंद आदमी ने सबसे पहले क्या सोचा, उसने बोला सोता तो मैं भी रात को देर से हूँ, क्यों ना पहले इस बात पर खुद अमल किया जाए, फिर इसके बच्चे को समझाया जाए। उसने माँ को बोला ऐसा कीजिए, इसको ले जाए, अगले हफ्ते लेके आना। अक्लमंद आदमी ने पहले खुद उस बात पर अमल किया, फिर उस बच्चे को समझाया। माँ कहती है जब वो माँ अगले हफ्ते बच्चे को लेके जाती है तो उसको कहता है कि भाई रात को टाइम से सोया करो, रात को देर से सोना अच्छी बात नहीं है। माँ कहती है ये बात तो आप पिछले हफ्ते भी समझा सकते थे। वो कहता था पिछले हफ्ते तो मैं खुद देर से सोता था, इसलिए जब आपने ये शिकायत की अपने बेटे की तो पहले मैंने अकल की, क्योंकि मैं भी रात को देर से ही सोता था। अक्लमंद आदमी पहले खुद अमल करता है, फिर अपने बच्चों को तरबियत करता है। तो यकीनन आज पहले हमने खुद अमल करना, फिर अपने बच्चों को तरबियत करनी है। अब ये कलाम करने का हमारा मकसद क्या है कि बच्चों की तरबियत। मैं यकीनन आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ माँ बाप ऐसे हैं जिन लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की थी, अनस भाई को रिक्वेस्ट की थी कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे नशा बहुत करते हैं, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारे बच्चे हमें गालियाँ देते। बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जिन लोगों ने हमें क्या की थी, रिक्वेस्ट की थी। यही मकसद है आज का हमारा कलाम करने का, माँ बाप को ये बताने का कि पहले हमें खुद अमल करना चाहिए, फिर अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। मैं आपके साथ एक माँ बाप की, जो माँ बाप खिदमत गुजार थे, उनकी मिसाल देकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। माँ बाप खिदमत गुजार थे तो मैंने उनसे पूछा कि हम जैसे मिसाल के तौर पर आजकल आप देखें माँ बाप खिदमत गुजार होते हैं, बच्चे टिकटॉकर होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, टिकटॉकर होते हैं, सारा दिन रात दिन मोबाइल फोन चलाते हैं। ऐसी मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। एक भाई था हमारा, खिदमत गुजार था, कंपनी में आया था, खिदमत गुजार था। तो मैंने वैसे उससे पूछा कि भाई आप बहुत खिदमत गुजार हो, आपका बेटा क्या करता है? वो बोलता है यार वो टिकटॉक बनाता है, उसको टिकटॉक बनाने का, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे शूज पहनने का बहुत ही शौक है। तो मुझे उसकी बात से एक ही बात याद आई, अभी इसका बच्चा छोटा है, वो अभी देखो इसको परवाह नहीं, कल को जब ये क्या हो जाएगा, इसके हाथ से निकल जाएगा या आवारा हो जाएगा तो फिर इसको कौन याद आएगा? इसको पास्टर याद आएगा। इसको फिर कोई आदमी के मेरे बच्चे को समझाओ। हमें अपने बच्चों की बचपन में तरबियत करनी चाहिए। आज की हमारी मरकज़ी याद भी है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको क्या करना है, जाना है। वो बूढ़ा होकर भी क्या करेगा, उससे नहीं मुड़ेगा। आज से मेरे दोस्तों एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बच्चों की हमेशा बचपन में तरबियत करते हैं, ना कि बचपन में। बच्चों की हमेशा कौन सी उम्र में तरबियत होती है? बचपन में, ना कि बचपन में। आप हमारे गैर कौम के भाइयों को देखें, गैर कौमों की माओ को देखें, गैर कौमों के भाइयों को देखें। एक दिन बच्चा मदरसे से छुट्टी कर लेता है तो क्या करती है? ऐसा मारती है, ना बाप मना करता है ना माँ मना करते हैं। बाप मारे तो माँ नहीं मना करती, माँ मारे तो बाप नहीं मना करता, क्योंकि वो गलत कदम उठाता है। इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि अपने मजहब के बारे में। अगर हम अपनी कौम की बात करें, बच्चा कोई गलती कर ले, जब माँ मारते तो बाप मना कर रहा होता है, बाप मारते तो माँ मना करते हैं। अभी बच्चा के उसकी जान लोगे, बच्चा
मैं आपसे एक बात ज़ाहिरी को तौर पे बयान कर दूं, बच्चा 60 साल का भी हो जाता है तो माँ बाप के लिए क्या रहता है, वो बच्चे ही रहता है। भले 60 साल का हो, भले 70 साल का हो, बच्चा माँ बाप के लिए बच्चे ही रहता है। इसलिए हमें अपने बच्चों की बचपन में तरबियत करनी चाहिए। फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है मिसाल की किताब में कि बच्चे को छड़ी मारने से बच्चा मर नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा, वो पताल से जाने से बचेगा, हमेशा की आग से जाने से बचेगा। बच्चे को बचपन में हमें तरबियत करनी चाहिए, ना कि बचपन में। आप मुक़द्दस सैमुअल को देखें, जब उसकी माँ ने जैसे उसका दूध छुड़ाया, अभी छोटी था, तो उसको क्या किया, हैकल में दे के आ गई। तो जब उसने हैकल से तालीम पाई, छोटे बचपन से ही उसने तालीम पाई, तो वो बूढ़ा होकर क्या हुआ था, क्या उस तालीम से फिर गया था? उसने बूढ़े होकर भी नहीं था फिरा। खुदा ने भी उसको ऐसा मसा किया, ऐसा इख्तियार दिया। वो क्या करता था, नबियों को, बादशाह को और उन बादशाह को, नबियों को और उनको मसा करता था। ऐसा खुदा ने उसको भी इख्तियार दिया, ऐसा मतलब उसको सर बुलंद किया। क्योंकि हमें अपने बच्चों को बचपन में तरबियत करनी चाहिए, ना कि बचपन में। ज़रूर हम आपके बच्चों के लिए दुआ करेंगे, खुदा आपके बच्चों की अक्लों को खोले, खुदा आपके बच्चों को अकल दे, ताकि वो जिस राह पे चल रहे हैं उस राह से वापस आए। हम लाजमी आपके बच्चों के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन। आमीन।